इसका क्या उद्देश्य? देखियो, बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में जे अराजकता व्याप्त है, बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल जे पर पूरा बेनीपुर अनुमंडल के गरीब लोग निर्भर है, लेकिन ओई अस्पताल में व्याप्त अराजकता के कारण स्वास्थ्य सेवा आम गरीब लोग के नहीं भेट पाबै छै। अस्पताल के जे डॉक्टर छथिन ओ रोस्टर के हिसाब से नहीं ओपीडी में रहे छथिन, नहीं इमरजेंसी में रहे छथिन, नहीं वो अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा कोनो एहन ठोस कदम उठायल गेले हैं जैसे आम लोग के समुचित इलाज के सुविधा मुहैया भ पावे। ई तमाम प्रकरण के बाद लगातार हम सब सिविल सर्जन होइत या उपाधीक्षक होइत अस्पताल के लगातार हम सब अवगत करवेलियन हैं। ई क्षुब्धता के बात है जे एतेक पैघ अस्पताल में एकटा प्लास्टर नहीं होइ छै, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर ढंग से नहीं होइ छै। अगर कोनो मरीज ओतऽ चलि जाइ छै तऽ ओतऽ कोनो तरहक इलाज एहन नहीं होइ छै जैसे ओ मरीज ठीक भ सके। तो निश्चित रूप से कतौ ने कतौ जे स्वास्थ्य माफिया सब छै वो सब एकटा गैंग बना के ई अस्पताल के व्यवस्था के ठप कऽ देने छै, जाहिमे अस्पताल प्रशासन, अस्पताल के डॉक्टर सब इन्वॉल्व छथि। वह के विरोध में हम सब आगामी 12 नवंबर के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन स घेराव अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक के करऽ जा रहल छी, जैसे एहि क्षेत्र के आम गरीब लोग के जांच के सुविधा हो, इलाज के सुविधा हो, इमरजेंसी में सुविधा हो, हर सुविधा अनुमंडलीय अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मुफ्त में भेट पावे। जैसे ई तमाम जे फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है, जांच घर चल रहा है, ओहिमे गरीब लोग के नहीं जाए पड़े, हुनकर आर्थिक दोहन नहीं हो, फ्री में सरकारी अस्पताल में तमाम वो सुविधा भेटे जे अन्य अस्पताल में भेटे छै। ओहि के लेल हमर सबके 12 नवंबर के मतलब यह 12 के आंदोलन नहीं, उपाधीक्षक के घेराव है, वह के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित है। आप लोग कई बार अस्पताल पर गए, कई बार आप लोग निरीक्षण भी किया, उसके दौरान कई कमियां भी नजर आया, आप लोगों को आश्वासन भी मिला, फिर भी काम नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि आप लोग अगर 12 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं तो उसके बाद इस समय देखियो, सबसे पैघ बात है विगत 16 अक्टूबर के सिविल सर्जन महोदय अस्पताल के निरीक्षण केने रहथिन, जेमे 19टा डॉक्टर जे छै से अनुपस्थित पायल गेल रहे। एकोटा जे ओतऽ एनजीओ कार्यरत छै, स्वयंसेवी संस्था कार्यरत छै, साफ सफाई के साफ व्यवस्था नहीं छै। एकोटा जे गार्ड छै, जे सुरक्षाकर्मी छै, वो प्रॉपर ड्रेस में ओतऽ नहीं रहे। कहबा के तात्पर्य ई तमाम एकटा गैंग छै, सरगना छै, जे कि जिला से लऽ कऽ प्रखंड स्तर पर सक्रिय छै। ई तमाम जे फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है, वो नर्सिंग होम के बिचौलिया वो अस्पताल में घूमत रहे छै, और जे गरीब लोग डिलीवरी के लेल ओतऽ जाइ छथिन, ओतऽ झूठ मूठ के ओ जे ओतऽ जे तत्काल डॉक्टर रहे छथिन हुनका से बिचौलिया के और फर्जी नर्सिंग होम के जे संचालक छथिन हुनकर एकटा गठबंधन छै, और सबके तय एकटा जे छै से अहाँ के पाई छै जे अहाँ मरीज के कन्वर्ट करब तऽ एते से एते भेटत। जे सामान्य डिलीवरी होय वाला रहे छै ओकरो ओतुका स्थानीय डॉक्टर कहलक जे छै से नहीं नहीं ऑपरेशन से हैत, ई ऑपरेशन से हैत, और ओतै जे छै से ओ तमाम नर्सिंग होम के बिचौलिया ओतऽ उपस्थित रहे छै, और वो डॉक्टर ओकरा मिसकन्विंस केलक। ओतऽ जे लोग छै ओतै से उठ के बगल के अस्पताल में चल जाइ छै। और क्षुब्धता के बात ई छै कि अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरक कोनो कमी नहीं छै, कर्मी के कोनो कमी नहीं छै, सब चीज बहुत बेसी जे छै से अहाँ के एतऽ उपस्थिति छै, सब चीज के रोस्टरो बनल छै, खाली पालन नहीं होइ छै। सबसे पैघ क्षुब्धता के बात छै कि अनुमंडलीय अस्पताल में अगर अहाँ के हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो अहाँ के प्लस्तर तक नहीं हैत, कोनो तरह के ऑपरेशन नहीं हैत। लेकिन वह अनुमंडल के वह डॉक्टर, अनुमंडलीय अस्पताल के वह डॉक्टर बगल में एकटा नर्सिंग होम खोल लेने छै, और वह डॉक्टर कहे छै ई नर्सिंग होम में चल जाओ तो अहाँ के ऑपरेशन भ जायत, अहाँ के बच्चा डिलीवरी भ जायत, अहाँ के जे छै से प्लस्तर भ जायत, अहाँ के जांच भ जायत। ई अपना आप में एकटा हास्यास्पद गप छै, और आम लोग के बुझे वाला गप छै जे डॉक्टर वो अस्पताल में छै, वो अस्पताल में वो बीमारी के इलाज नहीं कर रहल छै, लेकिन वह डॉक्टर ओतऽ से मरीज के अपन नर्सिंग होम में भेजे छै, और ओतऽ अपने से जाके इलाज करे छै। तो निश्चित रूप से अव्यवस्था के कारण आम गरीब लोग के जेब पर डाका डालल जा रहल छै। यह के विरोध में हमर सबके आंदोलन छै, और आंदोलन ताधर चलते रहते ताधर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। 12 तारीख को ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? 13 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहे हैं एम्स को उद्घाटन के लिए, आपने 12 तारीख को ही डेट क्यों चुने? देखियो, डेट चुनाव के निर्णय हमर सबके जे स्थानीय नेता छथि से लेला हैं, तो एहिमे कोनो एहन विशेष ई चीज नहीं छै। हाँ, लेकिन एकटा चीज जरूर कहब, एम्स बने, बहुत पैघ पैघ अस्पताल बने, हमरा ओहिसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हमरा ई बात कह के है कि जकरा लंग पाई छै, जे पाई वाला लोग छै, वो तो पैघ पैघ अस्पताल में जाके पारस में आर्मी मेमोरियल में इलाज करवा ले छै। जे पाई वाला लोग छै बेनियोपुर में स्थानीय बहुत एहन नर्सिंग होम छै जतऽ जाके इलाज करा ले छै। बात अबै छै समाज के अंतिम पंक्ति में ठाढ़ लोग के, जकरा लंग पाई नहीं छै।
आय के तिथि में अहाँ देखबै तो आदमी के कमाई के आधा पैसा अगर महीना में 10,000 कमाई छथिन तो 5,000 रुपया केवल जे छै से इलाज पर खर्चा होइ छै, जांच पर खर्चा होइ छै, दवाई पर खर्चा होइ छै। तो हमर सबके मूल उद्देश्य ई है कि एम्सो बने, बहुत नीक बात छै, हम सब स्वागत करै छियनि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के। एम्स निर्माण के लेल हम सब लगातार संघर्ष केलहुँ है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के संघर्ष रहलै है, हम सब पुलिसक लाठी खेलहुँ है, जेल गेलहुँ है, और देश के प्रधानमंत्री जी के हम स्वागत करै छियनि, अभिनंदन करै छियनि मिथिला के पावन धरती पर। और हम कहै छियनि जे अपने एम्स के शिलान्यास तऽ करबे करियौ, संग संग ई आशा और उम्मीद रखै छी कि 1 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में जल्द से जल्द ओकर उद्घाटन सेहो होय और ओतऽ इलाज के सुविधा सेहो उपलब्ध हो जाए, हमर सबके एकटा मांग सेहो होय। हमर सबके ई कहबै एम्स बने सब चीज होय, लेकिन गांव में जे एपीएससी छै, आइ रमौली में देखियो एपीएससी छै, आइ महिनाम में देखियो एपीएससी छै, तमाम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य उपकेंद्र छै, लेकिन ओतऽ तऽ ढांचा आधारभूत संरचना ठाढ़ छै, पैघ पैघ बिल्डिंग बनि गेल छै, डॉक्टर के प्रतिनियुक्ति भऽ गेल छै, लेकिन इलाज नहीं होइ छै। एहिके पाछू के कारण की छै? कियाकि तऽ अगर सरकारी अस्पताल के इलाज के व्यवस्था बेहतर भऽ जेतै तऽ गरीब लोग प्राइवेट में नहीं जेतै, और गरीब लोग प्राइवेट में नहीं जेतै तो वो तमाम सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जे छै, फर्जी नर्सिंग होम जे छै, ओकर कमाई बंद भऽ जेतै। तऽ हमर सबके लड़ाई ई व्यवस्था के विरुद्ध में छै। गौतम जी, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपके नई नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, तो कितने की संख्या में आप लोग जाएंगे? देखिए, हजारों की संख्या में हम लोग रहेंगे। हम लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि आंदोलन का, जब भी मैं हम लोग ऐलान करते हैं आंदोलन का बेनीपुर में खास करके, तो सैकड़ों की संख्या में तो नॉर्मल हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन हमको जो लगता है, जो मांग है, जो मुद्दा है अनुमंडल अस्पताल का, इससे ग्रसित पूरा अनुमंडल क्षेत्र के लोग हैं, और आपके इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देखेंगे, हमको विश्वास हो रहा है कि वो लोग आएंगे अनुमंडल अस्पताल में जो धरना है उसमें शामिल होने आ रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंत में अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अंत में हम अपने क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि समस्या उनका, उनके समस्या को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको इस आंदोलन में भागीदार बनना चाहिए। हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए।